इंडियन रेलवे ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो इसे केवल डुबा के बर्बाद करेंगे। तुम लोग इंडियन रेल में बैठना है तो हेलमेट पहन के बैठ, सर सुरक्षित रहना चाहिए। अभी एक तो घटना हुआ था, अगला इंजन वाला ब्रेक मार दिया, पिछला ब्रेक नहीं मारा। खुद देखिए, एक इंसान का एज होगा कम से कम 72-73 साल, यूरिन का पाइप लगा हुआ, उनका सीट कहाँ दिया था ऊपर। तुम उम्र का है भरवाता है, जानते हो इसके पीछे क्या खेल चलता है। अभी इंडियन रेलवे सबसे चौपट है, जिसका केवल और केवल ये कारण है कि अयोग्य लोगों के हाथ में आप कुछ भी दे दीजिएगा तो उसे बर्बाद कर देंगे। राजा अगर सिंहासन पे बैठकर राजा है तो वो राजा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। राजा के अंदर वो क्वालिटी हो कि जहां बैठे वही सिंहासन हो, उसके लिए उतनी योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। तो इंडियन रेलवे ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो इसे केवल डुबा के बर्बाद करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते इंडियन रेलवे का। ये एक दुनिया का एकमात्र ऐसा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है जिसके कस्टमर की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 1 महीना पहले टिकट बुक करने वाले हैं, वेटिंग लिस्ट है, सब चीजें। एसी फर्स्ट क्लास बुक है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी बुक है, स्लीपर पूरा बुक है, उसमें से वेटिंग चल रहा है। जनरल में 75 सीट है, 400 पहुंचा के जा रहा है। बाथरूम में 14 आदमी घुसल है, बाहर लटक के जा रहा है। ट्रेन के ऊपर बैठल है, अंदर समोसा बेच रहा है, चाय बेच रहा है, ये पावर बैंक बेच रहा है, चार्जर बेच रहा है, पानी बोतल बेच रहा है। बाहर प्रचार करने वाला साटे हैं सर, बाबा रहमानी प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे आपका। वो पूरा लिख के टंगले है जिसका कोई हद नहीं। रेलवे स्टेशन पे देखिएगा तो टिकट बिक रही है, वहां पर भी समोसा चाय सब बिक रहा है। इतना सब होने के बावजूद, कस्टमर से खचाखच मारने के बावजूद इन कोढ़ियों से कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अभी अब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आनर हाथी की तरह चल रहा है। कैसे चल रहा है? आनर हाथी चलेगा नहीं। केकरा नाच देगा किसी को कोई ठीक नहीं। अभी वैकेंसी भी आई है रेलवे लेवल 1 में। अब कहा गया था 2 साल पहले, 5 साल पहले कि आईटीआई वाले ही लेवल 1 में भरेंगे। लाखों बच्चों ने आईटीआई कर दिया, आईटीआई कॉलेज खुल गए। अब ये तो मिली भगत हो सकती है कि आईटीआई कराएंगे हम लोग, खूब पैसा कमाना तुम लोग। अब बाद में कह रहा है कि आईटीआई नहीं लागू होगा। अब इतनी कम वैकेंसी है, आप जब बोले थे आईटीआई के लिए तो एक उनके साथ भी ना इंसाफी होगा और सब में थोप देंगे तो वो भी है। तो भाई एक टेक्निकल वैकेंसी अलग निकाल दीजिए, लेवल 1 का 50,000 उसको दे दीजिए, और एक नॉन टेक्निकल वैकेंसी अलग निकाल दीजिए लेवल 1 का, वो बिना आईटीआई वालों को दे दीजिए, क्या जाता है। लेकिन नहीं, हम तो वैकेंसी कम निकालेंगे, डेली ट्रेन उलाटेंगे, समझे। अब तुम लोग इंडियन रेल में बैठना तो हेलमेट पहन के बैठना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रेन में बैठना तो क्या पहन के बैठना है? हेलमेट। सर सुरक्षित रहना चाहिए, बहुत इसकी सुरक्षा जरूरी है। हाँ, ट्रेन में जी कब उलट जाएगी तुम्हें पता है? किसी दिन देखना ना, अचानक खबर आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी ट्रेन अचानक अपने से उलट गई, उलट जाएगी, कोई ठीक नहीं इसका। अभी एक तो घटना हुआ था, 2 इंजन को एक साथ खींच रहा था, अगला इंजन ब्रेक मार दिया, पिछला ब्रेक नहीं मार रहा है। कह रहा है कि भाई तुम ब्रेक मार, दोनों एक ही से कनेक्ट रहता है तो माल फंक्शनिंग हो जाता है, गड़बड़ होता है। तुम फ्लाइट में टिकट लोगे ना, तुम फ्लाइट में टिकट तुम डिसाइड करोगे कि कौन सा सीट तुम्हें चाहिए, पहले डिसाइड कर लो, बुक होते जाएगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे में ऐसा नहीं है, वो डिसाइड करेगा। और जानते हो इसके पीछे क्या खेल चलता है? जो तुम्हारे हिसाब से उसका डिसाइड हो जाएगा, जो तुम्हारे हिसाब से नहीं उसका नहीं। बोर्डिंग सिस्टम कर दो भैया, जो टिकट बुक किया है। फ्लाइट में कैसे होता है, हमको विंडो सीट चाहिए कि बीच वाला सीट चाहिए, कहाँ चाहिए, आगे पीछे कैसा सीट चाहिए, नहीं समझ में आ गया? जहां सीट लेना है ले ले, ऐसा इस लोग में नहीं है। इंडियन रेलवे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जिनके हाथ में है ना वो चौपट, इनके हाथ में एकदम पूरी तरह से चौपट है। कोई हाँ सीनियर आदमी, हम खुद देखे, एक इंसान का एज होगा कम से कम 72-73 साल और मरीज थे वो, मरीज, और उनका ना वो यूरिन का पाइप लगा हुआ था। सोचो, उनको अगर लेके जा रहा था, उनका सीट कहाँ दिया था? ऊपर। भैया नीचे किसी और का था यहाँ पे। उनको हम कहें कि भाई साहब थोड़ा आप ही इनको दे दिए, तो कहे भैया हम खुदे मरीज हैं। तो हम कहे भाई तो बात सही कर रहे हैं। तो फिर हमारा सीट था, अब इधर कहीं हम कानपुर जा रहे थे, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार जब मिल रहा था तो ट्रेन से जाना था। तो ट्रेन को उस एरिया में, हमीरपुर में ना फ्लाइट वगैरह नहीं है। तो हम कहे कि भाई आप एक काम कीजिए, तो हमारे यहाँ जी हम ऊपर चढ़ जाते हैं। सोचिए, मरीज को दे दिया सीट, कहाँ पे? वो बेचारा यूरिन पाइप लगल, कैसे लेके ऊपर जाएगा? 75 साल का आदमी को तो पहले मरीज हो या ना, उसको ऊपर दे ले बिना क्या जरूरत है? तुम उम्र का है भरवाता है, इसीलिए ना लेता है। वो रेलवे का कोई कुछ नहीं था यहाँ पर। इस पे एक बार यमराज की दया दृष्टि है गई है इसके ऊपर, डेली गिर रही है ट्रेन।